हेलो गाइज, मैं हूं अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे और मैं जा रहा हूं अपने गांव। इतने दिनों बाद क्या मतलब लगभग 2 महीना हो गया है और मैं आज गांव जा रहा हूं। भाई मौसम आज बहुत ही कमाल का है यार, देख लो। मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है यार। बीच बीच में पानी वानी भी गिर रहा है। वैसे मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि पानी गिर रहा है, लेकिन जब स्पीड में गाड़ी चल रही है तो विंड स्क्रीन पे पानी आ रहा है। और भाई सामने अभी लगे हुए हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर रोड के ऊपर, तो मैं वहाँ तक आ गया हूँ। और भाई अभी मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर और चलना है, तब जाके मुझे मुरादाबाद क्रॉसिंग मिलेगी। तो भाई निकलते हैं अभी, क्योंकि पानी भी बीच बीच में गिर रहा है, हो सकता है बारिश होने लगे। तो यार चलते हैं अभी, काफ़ी देर वैसे भी हो चुकी है। मुझे लगभग अभी 11 बज गया, 11:30 बज गया है, तो जल्दी ही पहुंचना है क्योंकि मुझे आज शाम तक वापस आना है। तो भाई अभी निकलते हैं, चलो फिर। और भाई ये है सामने स्पीडोमीटर जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी निकल गया है पीछे। और गाइज मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे बढ़िया रोड यही आगरा एक्सप्रेस वे ही लगती है, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम होती है। भाई बहुत ही चौड़ी रोड है, आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप एकदम फ्री माइंड से चला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जरा सी चूक भी यहाँ पे एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती है। तो आपको पूरा ध्यान आगे ही लगा के चलाना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि एक एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। तो जरा सी भी चूक बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो भाई पूरे एक्सप्रेस वे में सबसे बढ़िया जगह जो मुझे लगती है वो यहाँ पे है। और भाई ये एक रनवे है, फाइटर जेट के लिए रनवे बनाया गया था जो। और यहाँ पे गाड़ी जरूर रोकता हूँ मैं जब भी आता हूँ यार। तो यहाँ गाड़ी लगा देते हैं, फिर निकल के बात करते हैं। तो भाई जब भी मैं आगरा एक्सप्रेस वे आता हूँ तो भाई यहाँ पे ज़रूर रुकता हूँ, जो ये रनवे बनाया गया है फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है ना बहुत ही बढ़िया आती है। गाड़ी चलने तो यार आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ की जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ही बढ़िया आती हैं। तो भाई हमारी फ़ोटोज़ तो हो गई और अभी मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया ही था कि भाई मुझे जल्दी पहुँचना है। तो जल्दी पहुँचने के लिए जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे मौसम तो सही है, धूप नहीं है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है लेकिन बस। और अभी ये वाले एक्सप्रेस वे पे मुझे चलना पड़ेगा 5 से 6 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलना है। उसके बाद मुझे नीचे उतर के दूसरी रोड में जाना है। और गाइस ये वाला टर्न लेके मैं एक्सप्रेस वे के नीचे आ गया हूँ। भाई वो रहा एक्सप्रेस वे सामने, जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं आपको दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे अपनी जो टोल की पर्ची है वो दिखानी पड़ेगी, जो कि हमने लखनऊ में लिया था। तो ये वाला है भाई वो रसीद। भाई ऐसा लग रहा है दूर से कि वो देखो गुफा है, इधर से भी पेड़ हैं, उधर से भी पेड़ हैं, और बीच में रोड गई है। मतलब इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। यहाँ से आ गया मेरा सिंगल लेन। और भाई इस पे गाड़ी बहुत ही ध्यान से चलानी है, क्योंकि ये है सिंगल लेन। और ट्रक जो है देखो, उधर का ट्रक इधर आ गया है ना। और वो देखो उधर की कार इधर आ गई है, देखो ये करते हैं ऐसे लोग, है ना। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार। होता क्या है, इतने बड़े एक्सप्रेस वे से उतर के एकदम से पतली रोड में आ जाओ, पतले लेन में आ जाओ, तो भाई ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए। मतलब इतनी भीड़ भी हो रही है, लोग उल्टे सीधे चला भी रहे हैं, तो बहुत ही अजीब लगता है यार। और जो स्पीड रहती है वहाँ की 120 140, वो तो कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि अचानक से होता है ना सारा। मतलब एकदम से आप जा रहे हैं 140 में, फिर उसके बाद में आपको ऐसी लेन मिल गई है जहाँ पे आपको 40-50 में ही चलाना है। तो बड़ा संभालना पड़ता है। और कहीं से भी लोग कट मार के गाड़ी निकाल लें, देखो। वैसे एक आराम है कि ये वाला जो रोड है हम जिस पे चल रहे हैं अभी सिंगल लेन पे, तो ये वाला ज़्यादा नहीं है, 15-20 किलोमीटर का है। मैंने अभी नापा तो नहीं है, लेकिन 15-20 किलोमीटर के आसपास है यार। तो यही आराम है कि ज़्यादा इस पर चलना नहीं है। और अभी इधर आ गया भाई चौराहा। तो भाई गांव है और थोड़ा संभाल के चलना है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी निकल सकता है। और ये बात सिर्फ गांव के लिए नहीं है, ये शहर में भी ऐसा होता है। लोग कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं कूद के। तो आपको अपनी नज़रें बना के रखनी है रोड पे। और यहाँ के टर्न भी देखो कितने खतरनाक है। मतलब पेड़ों की वजह से कुछ दिखता नहीं है कि सामने क्या आने वाला है। जब आप गाड़ी टर्न करेंगे तब आपको दिखेगा कि सामने कौन सी गाड़ी आ रही है। अच्छा होता ये है कि आप तो चलिए बढ़िया मोड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। आप तो सोच रहे हैं मैं तो एकदम रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन भाई सामने वाला किस मोड में गाड़ी चला रहा है ये नहीं पता होता है ना। उसके मोड में क्या चल रहा है ना। तो आपको उसका भी ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे हल्की हल्की छींटें गिरने लगी भाई पानी की।
और यहाँ पे गाड़ी यार 5वें गियर में तो डालना बेकार है। वैसे 100 में भी चल रही है लेकिन चौथे में ही चला रहे हैं क्योंकि यार तुरंत उतारना पड़ जा रहा है। तो इसीलिए चौथे गियर में ये 15-20 किलोमीटर का जो रोड है उसको कवर कर लेते हैं। भले ही 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही लेकिन है 4th गियर में ही। वैसे आज तो इस वाली रोड पे भीड़ कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार। कभी कभी ट्रक इतने लाइन से निकलते हैं कि भाई आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते उनसे। और मैंने आज आगरा एक्सप्रेसवे का कम रिकॉर्डिंग किया है भाई, क्योंकि आज मूड नहीं था मेरा रिकॉर्डिंग करने का। लेकिन अब जब यहाँ तक आ गए तो यार मूड बन गया है, तो इसीलिए मैं अभी करे ले रहा हूँ। कभी कभी मूड नहीं होता रिकॉर्डिंग करने का ना, वैसे ही आज हुआ था। जब घर से निकले थे तो रिकॉर्डिंग करने का मूड नहीं था, लेकिन भाई यहाँ आते आते 17 किलोमीटर जैसे ही चल गया है तो मूड बन गया है। गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 223 किलोमीटर की। तो भाई अभी मुझे जब वापस लौटना होगा शाम को तो पेट्रोल पहले डलाना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलूँगा। और मैंने मीटर रीसेट किया था, ये जो है मेरा फ्यूल इकोनॉमी वाला मीटर है उसको मैंने रीसेट किया था। तो 15 का एवरेज दिखा रहा है। गाड़ी खींचते हुए लाए वैसे 140 में, तो 15 का एवरेज दिखा रहा तो सही है यार। 140 में अगर गाड़ी 15 का एवरेज दे रही तो भाई और क्या चाहिए। चलो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं चौराहे पे, और चौराहे पे तो तगड़ी जाम लगती है, ये तो पता ही होगा। और ब्रेकर तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए भाई। ये देखो ये आया ब्रेकर, ये आहा। और ये आ गया हमारा मेन चौराहा। यहाँ से अब बचा हुआ है 5 किलोमीटर, तो बस पहुँच ही गए हैं। और चौराहे पे ट्रैफिक तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है। ट्रैफिक क्या यार, ये जो प्राइवेट बस वाले रहते हैं ना, ये यहीं चौराहे पे खड़े करते हैं, सवारी भरते हैं। तो भाई उनके सवारी भरने के चक्कर में दूसरे को तो जाम में फंसना ही पड़ेगा। अच्छा मोबाइल में क्या रहता है ना कि मोबाइल में यार कैमरे की तरह घुमा नहीं सकते, एकदम 360 पे नचा नहीं सकते उसको, तो आड़े टेढ़े करके हाथ दिखाना पड़ता है। तो वही कर रहा हूँ मैं। पानी अभी भी गिर रहा है यार, मतलब इतना धीरे धीरे पानी गिर रहा है कि गाड़ी भी नहीं भीग पा रही क्योंकि सूखती जा रही हवा में, लेकिन गिर रहा है। अगर आप खड़े हो गए नीचे उतर के तो जरूर भीग जाएंगे। फिर जब मेरा व्लॉगिंग करने का मूड हुआ है तब तो पहुंचने वाला हूं घर। पूरा आगरा एक्सप्रेसवे 17 किलोमीटर निकल गया, तब तक मेरा मूड ही नहीं किया व्लॉगिंग करने का। एक होती है मन से व्लॉगिंग करना, एक होता है बेमन व्लॉगिंग करना। तो हमने आज बेमन व्लॉगिंग करी है। ये वाला रोड तो भाई अच्छा खासा ख़राब कर दिया है, अब पता नहीं कब बनेगा यार। नीचे से रोड निकल रहा है भाई, रेलवे लाइन गई है यहाँ पे, तो उसके नीचे से रोड निकालने की तैयारी चल रही है। तो देखो कब बन पाता है। मतलब गांव जाने के लिए क्या रहता है ना कि एक होती है एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक होता है फिर सिंगल लेन, और फिर एक होता है हाफ लेन। ये मान के चलो कि हाफ लेन है भाई, सिंगल भी नहीं है। इसमें ये एक गाड़ी निकल सकती है एक बार में। तो ये है धीरे धीरे, मतलब घर पहुंचते पहुंचते रोड ख़त्म ही हो जाती है। चौड़ी से पतली, फिर पतली से और पतली, फिर एकदम गायब। तो अभी आ गई है भरपूर गड्ढे वाली रोड हमारी। आप किधर भी घुमा लें, किधर से भी नचा के निकालें, लेकिन गड्ढों में तो टायर जाने ही जाने हैं। और भाई ये जो रोड है ना, ये बनती बाद में है, उखड़ पहले जाती है। तो आज जाएंगे भाई मक्का के खेत में, और मक्का तैयार हो चुकी है। मतलब ये बरसात वाली जो मक्का रहती है, तो भुट्टे बन चुके हैं, तो आज ही भुट्टे लेके जाएंगे। पिछली वाली वीडियो पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, उसमें भी भुट्टे लेके गए थे हम लखनऊ। और आज भी इस बार बताया जाता है कि बरसात वाले जो रहते हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं। तो भाई अभी चलते हैं खेत में, शाम को दिखाते हैं आपको नज़ारा वहाँ का भी।